Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Who is your soulmate in marriage? And क्या आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी कि नहीं, राइट? सो गाइज यहाँ पर है आपके पास आपके बर्थ डेट्स फॉर पाइल नंबर 1 एंड द पाइल नंबर 2. दीज आर योर बर्थ डेट्स, राइट? और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, यू गॉट दिस क्रिएशन कार्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल 1 क्रिएशन कार्ड एंड पाइल नंबर 2 एक्सपेंशन कार्ड. क्रिएशन एंड एक्सपेंशन. ओके, सो विच एवर इज़ योर कार्ड, विच एवर इज़ टॉकिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो. एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे. एंड यस, आई विल सी यू देयर. वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव. सो गाइस, हम देखने वाले हैं कि आज हम सोलमेट की डिटेल्स पर बात करेंगे. ओके, और आपके सोलमेट लाइफ पार्टनर की एनर्जीज, उनकी ट्रेट्स, उनकी लाइक उनकी क्वालिटीज़, बिहेवियर, लुक्स एंड सुपर डिटेल्ड रीडिंग है. सो यस, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपके सोलमेट की. सो सबसे पहले है यहाँ 7 ऑफ कप्स. आपके सोलमेट कौन है? 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स. ओके, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ है आपके लिए डेविल. ओके, सो गाइस, ग्रुप नंबर 1. सबसे पहले तो आपके सोलमेट के अगर हम ज़ोडिएक साइन पर बात करें तो यहाँ पर हैवी प्लेसमेंट्स है अर्थ साइन की और वाटर साइन की. वाटर साइन में से यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और अर्थ साइन में से है यहाँ पर टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, स्पेशली कैप्रिकॉर्न. ठीक है, अब इनका सन, मून और राइजिंग में इनमें से ये प्लेसमेंट्स हो सकती हैं. और मतलब लिटरली ये पर्सन, क्योंकि अर्थ वर्सेस वाटर साइन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके सोलमेट्स की पर्सनालिटीज़, उनके आप लोगों के लाइक्स डिसलाइक्स बिल्कुल चेंज होंगे, एक दूसरे से अपोजिट होंगे, पोल्स अपार्ट होंगे. आप में से एक पर्सन ऐसा होगा कि जो बहुत ज़्यादा इमोशनल, लविंग, केयरिंग, ड्रीमी, रोमांटिक और लिटरली समवन हु इज़ वेरी सॉफ्ट. उसको बहुत मैनरिज्म पसंद है, उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाइब्स पसंद है, कडल्स पसंद है. ठीक है, बट द अदर वन इज़ रियली प्रैक्टिकल, वेरी समटाइम्स वो लोग जो कुछ डेविल एनर्जी है, तो मतलब कुछ लोग जो ऑब्सेस्ड होते हैं, ठीक है, और बहुत पैशनेट होते हैं. ठीक है, चाहे अब इनका करियर हो गया है, चाहे ये आप हो गया, वटएवर. लेकिन यहाँ पर मतलब हॉट वर्सेस सॉफ्ट, यू नो, दिस इज़ द वाइब, राइट? जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट का जितना अंतर था, जितना डिफरेंस था एक दूसरे के बीच में. ठीक है, तो लिटरली ब्यूटी एंड बीस्ट वाला हिसाब होता है व्हेनेवर देयर इज अर्थ साइन वर्सेस वाटर साइन. सो अब डिफ़र करता है आप लोगों में से, मतलब कि आप क्या हो, मतलब लिटरली आप सॉफ्ट साइड पर हो या आप यू आर अ बीस्ट. ब्यूटी हो, आपके बीस्ट हो, एंड योर सोलमेट इज़ डिफरेंट, यू नो, द अदर साइड. ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 ऐसे मैं देख पा रही हूँ इन दिस वेरी एनर्जी कि आपके सोलमेट के जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ये पर्सन चाहे आपसे डिफरेंट है, लेकिन ये आपको कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा करेगा, यानी कि आपको कंप्लीट करेगा. आप में जिस चीज़ की कमी है, ठीक है, हो सकता है बहुत सारे ड्रीमी नेचर के, और आपकी लाइफ में यानी राइट ना प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऐसा है नहीं कि जो आप कह सको कि मैं खुश हूँ, मेरे ड्रीम्स पूरे हो गए. ठीक है, सो ये पर्सन आएगा, आपका सोलमेट आएगा और आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे करेगा.
ठीक है। तो ये एक वाइब होती है, मतलब जब कंट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज़ होती है, क्योंकि दूसरा आपको कंप्लीट करने के लिए बना होता है। हो सकता है इसके पर्सन की लाइफ में सॉफ्टनेस की कमी हो, इसके लाइफ में प्यार की कमी हो, रोमांस की कमी हो, ठीक है। सो दैट्स वाई यू आर देयर, इसलिए आप इसके सोलमेट हो, क्योंकि आप इसके लाइफ में प्यार, मोहब्बत, केयर, यू नो, फीलिंग्स ये लेकर के आएंगे। और ये पर्सन ऐसे भर जाएगा ना इस सारी मोहब्बत से, इस सारी केयर से, कि लिटरली समझ से बाहर हो जाएगा। मतलब लिटरली इस पर्सन के कि यार मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे सारे सपने ही पूरे होते जा रहे हैं, व्हाट डिड आई डू, राइट। सो ये बहुत हाई वाइब्रेशनल कपल है, जहाँ पर सेक्रीफाइसेस हैं, जहाँ पर एक दूसरे के लिए काम करना है, एक दूसरे के लिए वर्क करना है, ठीक है। सो ये एनर्जी बहुत अच्छी है। लेट्स सी मोर, आपके स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी है। आई जस्ट वांट टू चेक आउट। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, आपके सोलमेट की पर्सनालिटी कैसी है। 6 ऑफ कप्स। गाइस बहुत ही सॉफ्ट पर्सनालिटी है इसकी, ठीक है। बहुत सच अ जेंटलमैन लड़की है, गर्ल है, शी इज़ वेरी सॉफ्ट वाइब, एलिगेंट पर्सन, ठीक है। ये हो सकता है कि ये पर्सन 8 ऑफ कप्स के साथ थोड़ी स्पिरिचुअल हो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करती हूँ, ये इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ कि लाइफ ने इनको बहुत अच्छा दिया है, एंड शी इज़ सच अ पॉजिटिव पर्सन, ठीक है। ही है, ये शी है, जो भी हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, ये बहुत ही ग्रेटफुल पर्सन है। अगर ये किसी रिलीजन पर बिलीव करते हैं तो उसके बहुत पक्की तरह से उसको मानते हैं, उसके सारे रिचुअल्स, ये सब कुछ, जो भी प्रेयर्स या पूजा पाठ या वटएवर जो भी इनका प्रे का सिस्टम है, ये इनका पूरा पूरा सारी मतलब सारे स्टेप्स सारे फॉलो करके, दिस इज़ सो कटर इन रिलीजन, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि 2 ऑफ wands की एनर्जी है, ये पर्सन एक पैशनेट इंसान है, ठीक है। आपका सोलमेट, ये चाहे कहीं भी रहता है दुनिया के किसी भी कोने पर, 2 ऑफ wands जब डिवाइन टाइम होगा इसकी एंट्री होगी, और लिटरली इसको कोई दुनिया का व्यक्ति रोक नहीं सकता। ये है ब्यूटी आपके सोलमेट की, दिस इज़ सो पावरफुल। हो सकता है ये शक्ल से बहुत इनोसेंट या क्यूट या ऐसे वीक या ऐसे लोग उनको अंडर एस्टिमेट करते हों, बट रियलिटी में दे आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पर्सन। पाइल नंबर 1 आपके पर्सन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ ऑब्वियसली सोलमेट है, क्योंकि एक सोलमेट कार्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। पास्ट लाइफ में भी आप हस्बैंड वाइफ थे, इस लाइफ में भी आप हस्बैंड वाइफ हो गए, और आगे आने वाली अगर आपकी रीइंकार्नेशन दोबारा से होती है ऑब्वियसली, तो दोबारा भी यही आपको चूज़ करेगा। ये पर्सन हर ज़िंदगी में आपके साथ रहा है, हर ज़िंदगी में, लाइफ के हर पोर्शन में, हर पार्ट में, दे वर ऑलवेज विथ यू, ठीक है। पहले भी आपका आशिक रहा है पिछली लाइफ में, और इसने आपको बड़ी खुशियाँ दी हुई हैं, ठीक है। और इस लाइफ में भी आपका पूरा आशिक है, एंड दिस इज़ सो आउट ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी ग्रुप नंबर 1, ठीक है। आई जस्ट वांट टू चेक आउट हाउ डू दे एक्चुअली लुक लाइक। आपका सोलमेट दिखता कैसा है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, कैसे दिखते हैं ये। जजमेंट, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ wands। गाइस कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ये आपको मिरर कर रहा है। 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको मिरर करते हैं, ठीक है। आई थिंक सो काफ़ी हद तक इनके फेशियल फीचर्स आपके फेशियल फीचर्स से मैच होते होंगे, या एटलीस्ट कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो सेम टू सेम होगा आप दोनों के बीच में, चाहे आँखें, चाहे लिप्स, चाहे बाल, वट एवर। लोग ये बोलेंगे कि तुम्हारी ये चीज़ तुम्हारे हस्बैंड से या वाइफ से मैच होती है। मैं लुक की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ सो यूनिक and different, but yes, your soulmate mirrors you,
यहाँ पर एक और चीज़ भी निकल के आती है अपार्ट फ्रॉम लुक्स, कि जिस दिन आपने इसको देख लिया और इसने आपको देख लिया, आप दोनों की सोल्स एक दूसरे को पहचान जाएंगी कि दिस इज़ द वन। यही है मेरे पुराने लाइफ का मेट, और लिटरली आई जस्ट गॉट हर। ठीक है, बहुत ही इंटेंस उस दिन वाइब्स होंगी। उस दिन आपको सारा दिन इनका ख्याल आएगा। सेम गोज़ विद दैम। और आप दोनों के दिलो दिमाग से एक दूसरे का ख्याल नहीं निकलेगा। ठीक है, आप ऐसे सोचोगे कि यार मैंने इसको कहाँ देखा, फेमिलियर फेस, राइट, फेमिलियर फेस। अच्छा, इनके लुक्स में गाइस पाइल नंबर 1, दे डू हैव वेरी गुड हेयर, वेवी हेयर है इनके। ठीक है, इतने गुड डेड स्ट्रेट नहीं है, सिल्की वगैरह। सिल्की हो सकते हैं बट दे आर नॉट स्ट्रेट, करली होंगे या वेवी होंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कंट्रास्ट है हेयर कलर का, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, आपके पर्सन के जो बाल हैं ना, बहुत डार्क कलर के नहीं हैं, मतलब जेट ब्लैक ऐसे नहीं हैं। दे आर अ बिट लाइटर टोन, या फिर मे बी उन्होंने डाई वाई किया हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों के सोलमेट के केस में आपके सोलमेट के प्री मच्योर ग्रे हो सकते हैं ड्यू टू पोल्यूशन एंड आजकल की डाइट्स एंड स्टफ। आजकल तो बच्चों के भी टीनेजर्स के भी अगर देखो तो ग्रे हेयर प्रॉब्लम है। इसका ऐसा कोई बात नहीं है, बट द थिंग इज़ जस्ट टू मेक यू कनेक्ट विद दैम। ठीक है। अच्छा, इनकी आंखें छोटी हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी आंखें नहीं हैं, छोटी थोड़ी सी आंखें, बट वेरी इंटेंस। अगर फीमेल है स्टिल शी इज़ हैविंग स्मॉलर आइज़, लेकिन जब काजल वाजल लगाती हैं आईलाइनर तो लिटरली दे लुक वेरी इंटेंस आँखें। ठीक है, इनके होंठ इतने ज़्यादा स्लिम थिन नहीं है, लिप्स इनके फुलर हैं थोड़े, मतलब बबली लिप्स हैं। एंड येस, दिस पर्सन इज़ हैविंग वेरी वेल डिफाइंड फेस शेप। इनकी फेस शेप राउंड होगी, राउंड से ओवल के बीच में होगी फेस शेप। ठीक है, कम्प्लेक्शन इनका साफ़ है, दे आर नॉट ऑन अ टैंड जोन, मतलब टैंड ये नहीं है। यहाँ पे मैं भी अपनी स्किन केयर बहुत अच्छी करते हैं, सन ब्लॉक वगैरह रेगुलरली अप्लाई करना, मॉइस्चराइजिंग है वो, स्किन इनकी अच्छी है, कम्प्लेक्शन भी इनका क्लियर है, सन टैन नहीं है, सन बर्न भी नहीं है। केयर ये करते हैं अपने बालों की, अपनी हेयर की, आई मीन हेयर और आपकी इनकी जो स्किन है, इस सब की केयर ये बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा, इस पर्सन की जो नोज़ है वो भी थोड़ी सी राउंड है, मतलब बहुत लंबी नाक इनकी नहीं है। ठीक है, राउंड स्मॉल नोज़, वेरी क्यूट। हाइट इनकी टॉल है, गर्ल है स्टिल शी इज़ टॉल, बॉय है स्टिल ही इज़ टॉल। ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉल भी नहीं, बट देर टॉल, यानी को लोग देख के कहते हैं यार टॉल है, हाइट अच्छी है, ऐसे इनके वाइब है आपके पर्सन की। ठीक है, सो लेट्स सी मोर। आई जस्ट वांट टू चेक आउट देयर प्रोफेशन, व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग, अथॉरिटी फिगर। ठीक है, सो जहाँ भी ये काम करते हैं अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं, चाहे अब ये गवर्नमेंट जॉब हो, ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे जजेस, लॉयर्स, यहाँ पर पुलिस, आर्मी, वहाँ पर भी हाई पोस्ट है इनकी। और अगर ये कोई बिज़नेस साइड पर है स्टिल दिस इज़ CEO, बॉस, ऑनर, अथॉरिटी है इनके पास, मैनेजर, सेल्स मैनेजर, यहाँ पर ना पूरा डिपार्टमेंट इनके अंडर आ सकता है। अच्छा, फॉर फ्यू हो सकता है कि शी विल प्रेफर टू बी अ हाउस वाइफ। आपकी जो सोलमेट है वो प्रेफर करेगी कि मैं बच्चों को देखूँ, मैं एक अच्छी माँ बनूँ। मे बी ऑब्वियसली पढ़ी लिखी हैं ये, और शी कैन इवन गो फॉर अ जॉब। लेकिन शायद आप रिच होने वाले हो, आप अपनी वाइफ को खिला पिला सकते हो। यहाँ पर आपने उनको खुली छुट्टी दी होगी, या मे बी शादी से पहले, और ऑब्वियसली बच्चे से पहले जॉब करती हो, लेकिन बच्चों के बाद आई थिंक सो शी कैन क्विट अपनी विल पर। सोलमेट की एनर्जी, नाइटहुड गाइस, बहुत ज़्यादा ऑफिसर की एनर्जी आ रही है।
आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सिविल सर्विसेज, पॉलिटिशियंस इवन। अच्छा, यहाँ पे फूड इंडस्ट्री है, सो मे बी दे ओन अ रेस्टोरेंट। फूड चेन इनकी हो सकती है, कोई इनकी प्रोडक्ट हो सकती है रिलेटेड टू खाना पीना, राइट। सो ये भी इनका काम हो सकता है। कार्मिक रिलेशनशिप में ये रहे हैं पास्ट में, वहाँ से निकल के अपना सोलमेट ढूंढेगा। यू नो व्हाट आई मीन। सो गाइस, ग्रुप नंबर 1, दिस पर्सन is coming towards you, but ये पास्ट में कनेक्टेड था किसी और के साथ, बट वो कार्मिक रिलेशनशिप था, वहाँ से निकल के ये पर्सन आपके पास आया है, ठीक है, क्योंकि ये अपने सोलमेट को ढूंढ रहा था। इसकी सोल हमेशा से इसके सोलमेट को, अपने सोलमेट को ढूंढती थी, और फिर ये पर्सन आपके पास आया है ढूंढता ढूंढाता, ठीक है। जहाँ तक इसके ज़ोडिएक साइन का कनेक्शन है आपके सोलमेट का, आई वांट टू बी स्पेसिफाइड इन दिस थिंग। सो लेट्स सी, सोलमेट का ज़ोडिएक साइन है सैजिटेरियस। कैंसर, इट्स लिब्रा, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो। मैंने सही तरह से रोल नहीं किया, आई जस्ट वांट टू रोल इट लाइक ओके। जेमिनाई, ठीक है। सो दीज कैन बी द पॉसिबल ज़ोडिएक साइंस फॉर योर पर्सन, राइट। लेट्स मूव टूवर्ड्स मोर डिटेल्स। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, गाइस बड़ा रिलैक्स चिल पर्सन है, ठीक है, ना तंग करता है ना तंग खुद को होने देता है। सो दिस इज़ देयर मंत्रा कि चिल करो, खुद भी चिल करो, मुझे भी चिल करने दो। और उनको ऐसे लगता है कि चिल करना, रेस्ट से रहना, पीसफुल रहना हर एक का बर्थ राइट है, ठीक है। सो इस वजह से ऐसे हैं। यहाँ पर 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, जो कि इंडिकेट करता है वीनस को। वीनस इंडिकेट करता है द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, प्लैनेट ऑफ लव। सो देयर इज़ अप्रिशिएट दिस मोमेंट। गाइस बड़ा ना उस किस्म का ये पर्सन है कि मतलब अक्सर लोग होते हैं ना कि आप इनको एग्ज़ाम्पल के तौर पर चाय बना के ही दे दो तो देयर रियली ग्रेटफुल। ओह थैंक यू सो मच, तुमने मुझे चाय बना दी, मैं बहुत थका हुआ था, तुमने मेरा ख्याल किया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको चाहे आप दुनिया की भी चांद भी तोड़ कर ला दोगे ना, तो उसमें से उसने कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है, राइट। सो ये ग्रेटफुल इंसान है, हर चीज़ को अप्रिशिएट करने वाला है, प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाला है, प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 33 नंबर इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है शादी के समय इनकी एज 33 हो, ठीक है। अगैन यहाँ पे 6 ही बनता है, 3 + 3 6। अगैन यहाँ पे वीनस का नंबर है, ठीक है। वीनस इज़ ब्यूटी, वीनस इज़ लव, रोमांस। जब भी आपके स्पेशली 7th हाउस में वीनस हो, समझ लो आपका ब्याह आपका ब्याह, आपकी शादी, आपकी लव आपकी लाइफ में आया ही आया, ठीक है। सो स्पिरिचुअल कनेक्शन, यही पे तो टॉपिक ही ये है, स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का इस दुनिया का कनेक्शन है ही नहीं है, आप लोग इस दुनिया के हो ही नहीं हो। आप लोग में भी ये भी हो सकता है आप लोग किसी और प्लैनेट पर भी लाइफ गुजार के आए हुए हो, वहाँ पर भी आप कपल हो, वहाँ पर भी आप साथी होते हो। सो यहाँ पे मैसेज ये है कि यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है ये इस लाइफ टाइम से अभी आगे जाएगा। दिस रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 27 नंबर इम्पॉर्टेंट है। सो मे बी ये हो सकता है आप में दोनों के बीच में 6 years का डिफरेंस हो। आई नो इट्स बिग ज़्यादा है, बट अगर सोलमेट है तो दैट इज़ फाइन, ठीक है। आप 27 की हो, ये 33 के हो, क्योंकि ये दोनों एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है।
सो गाइस यहाँ पे स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, दे आर गुड लिसनर, दे वांट टू टॉक टू यू एवरी टाइम, राइट। सो इनको आपकी बातें बहुत पसंद होंगी, आप बोलते जाओ ये सुनते जाए। हाँ, ये सुनते जाओ यहाँ बोलते जाओ। यहाँ पे 46 नंबर इंपॉर्टेंट है, राउंड ऑफ करके 10 और 1 इज़ द नंबर ऑफ सन। सन इज़ योर ओन सेल्फ। अगैन ये पर्सन आपके खुद को डिफाइन करता होगा कि हु आर यू, ठीक है। मतलब जैसे आप खुद हो वैसा ही ये पर्सन आप मैनिफेस्ट करोगे यूनिवर्स से, राइट। सो यस, अभी हम मूव ऑन करेंगे टूवर्ड्स मोर डिटेल अबाउट योर पर्सन, योर सोलमेट। सो लेट्स सी। ऑलराइट, सो गाइस अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आते हैं आपके सोलमेट की। ओके, तो और ले लेते हैं एनर्जी। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1, आपके सोलमेट घोस्टेड यू। आपको तब मिलेंगे जब आपको कोई छोड़ के चला गया होगा, ठीक है। ये इंजीनियर हो सकता है, कोवर्कर, लिब्रा। मार्स इज़ एक्शन या ट्रैवल। आपके किसी दोस्त के घर पर हो सकता है आप दोनों की मुलाकात हो। काफ़ी ये हंसमुख जॉली पर्सन होगा, ठीक है। योर एक्स पार्टनर पॉसिबिलिटी है, लेकिन फॉर अ फ्यू सबके लिए ये एनर्जी नहीं होती। ब्लैक शर्ट, इनकी डेट ऑफ बर्थ 8 से 14 ऑफ एनी मंथ हो सकती है इसके बीच में। बैंक, मे बी किसी बैंक में आपसे इनकी मुलाकात हो या फिर ये बैंक में काम करते हो। डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 1 to 7 ऑफ एनी मंथ। ऑनलाइन मीटिंग या ऑनलाइन कोई बिजनेस हो इनका। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मीडियम हाइट। मिस यू सो मच। प्रे या मैनिफेस्ट, सो आई थिंक सो यू प्रेड फॉर योर सोलमेट, ये उसी का आंसर है। ओके, सो नेम इनिशियल्स ऑफ योर सोलमेट यू विल मैरी। सो लेट्स सी द सोलमेट। ओके, आपके सोलमेट के नेम इनिशियल्स हैं यू, एच, एच, एच। ये तो ट्रिपल एच बन गया भाई। Those who know who triple H. Okay guys, यहाँ पे H, A, V, U, Z, A, V, J, U, Q, Z and B. Okay guys, so that's it for today group 1. Hope you enjoyed. Thank you so much and I will see you on my next video. Take care. Bye. हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, आज हम देखने वाले हैं डिटेल्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस कि क्या एनर्जी है उनकी, कौन है ये, आपको कैसे आपको पहचानोगे इनको, क्या ट्रेड्स होंगी और क्या आपकी इनसे शादी होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी आपकी शादी आपके सोलमेट से, कार्मिक से। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए डेथ एनर्जी है। एक्सट्रीम स्कॉर्पियो वाइब्स, डेथ एनर्जी।
ओके, डेथ एनर्जी एंड आपके पास है 9 ऑफ कप्स। ऑलराइट, 9 ऑफ कप्स, डेथ, ओके, किंग ऑफ wands, king of wands, and okay, strength and queen of pentacles. Cool. Group number 2, आपके soulmate is someone very very famous. Yes, famous, यहाँ पर एटलीस्ट रिच। वैसे ज़्यादातर यहाँ पर फेमस की वाइब है, ठीक है। और यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस विच आर प्रोमिनेंट वो है यहाँ पर फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पेशली लियो, स्ट्रेंथ कार्ड के साथ लियो, और स्कॉर्पियो फ्रॉम वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली स्कॉर्पियो, ठीक है। सो यहाँ पर फायर वर्सेस वाटर का मिलाप है, यूनियन है। तो आप समझ सकते हो कि पानी और आग लिटरली डिफरेंट है, और एक दूसरे के साथ इतना मतलब बिल्कुल ही चेंज है ना, पर इनकी टेम्परामेंट, इनकी क्वालिटीज़, इनकी हर चीज़ डिफरेंट होती है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि थोड़ी बहुत अर्थ को वाइब देती है। मेनली मैं कैप्रिकॉर्न देखूँगी यहाँ पर, बट स्टिल टॉरस की भी वाइब हो सकती है। सो दीज आर द ज़ोडिएक साइंस ऑफ योर पर्सन। ये हो सकते हैं जी सन, मून एंड राइजिंग में। जहाँ तक आपके सोलमेट के काम है या उनकी बात है, पाइल नंबर 2 हो सकता है डेथ एनर्जी के साथ। ये पर्सन वो हो कि जो आपको लाइफ में पीछे छोड़ गया हो, आई मीन आपका एक्स पार्टनर हो, ठीक है। बट फॉर नॉट फॉर एवरीबडी आउट देयर, ऑफ कोर्स, ठीक है। एक्स पार्टनर की एनर्जी हर पर्सन की नहीं होती है। हर पर्सन की लाइफ में प्रीवियस पार्टनर हेल्दी नहीं होता है, उसको वापस लेना, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होते हैं, स्पेशली वो लोग कि जो सोलमेट ही थे लेकिन वो आपको उनको छोड़ के जाना पड़ा ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग, या आपको गलत लगा, आपने बिला वजह उन पर लड़ाई कर ली, उन पे शक कर लिया, फिर उनको भी गुस्सा आ गया कि यार मेरे पे विश्वास ही नहीं करती है, तो इस तरह लड़की की होगी। चीटिंग वाले जो लोग किसी और की वजह से आपको छोड़ के गए थे रियल में, वो एक्स पार्टनर्स को कभी भी वापस नहीं लेते लाइफ में, क्योंकि उसने वापस भी आके चीटिंग ही करनी होती है, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल इन दिस वेरी रिगार्ड। सो पाइल नंबर 2 आपके सोलमेट 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ और डेथ एनर्जी के साथ। हो सकता है कि आपका पास पार्टनर हो, अगर आपको एक्स पार्टनर है ही नहीं, या फिर आपका एक्स पार्टनर को दूसरा चांस देना नहीं चाहते क्योंकि उसने जो किया वो माफ़ करने के काबिल नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज़ समवन न्यू। लेकिन ये न्यू वो है जो जब आएगा जब अपने लाइफ से एक्स पार्टनर को निकाल दोगे। ना सिर्फ अपनी लाइफ से, सिर्फ लाइफ से निकालना काफ़ी नहीं होता है, अपने माइंड से, अपनी थॉट से, अपनी दिलो जान से उसको निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर फॉर्म्ड, दैट इज़ हाउ थिंग्स आर मेड, ठीक है। सो इसी तरह से आप लाइफ में आगे जाते हो। एनीवेज वट एवर द केस इज़, आपका जो सोलमेट है जिसके साथ आपकी शादी होगी, येस यू विल गेट मैरिड टू योर सोलमेट। और ये पर्सन एक हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, किंग ऑफ वांड्स, हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, ठीक है। इनका असर है, इनका काफ़ी मतलब इनकी चलती है, दे आर ऑन हाई पोस्ट, ठीक है। सो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं या फिर कोई पॉलिटिशियन हो सकता है जिन लोगों की पावर होती है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इवन फिज़िकली देखने में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लाइक मस्कुलर बॉडी है, जिम शिम करते हैं। एनीवेज लुक्स की मैं दोबारा सेपरेटली आज बात करूँगी कि कैसे दिखते हैं, बट राइट ना आई वांट टू टेल यू कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है। इवन नर्व्स जो है ना इसके, लिटरली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बाय नर्व्स। इनका मतलब मेंटल और इनकी मेंटली, इवन मेंटल कंडीशन, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1 9 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन काफ़ी रिच भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, गिविंग मी सेम वाइब। ये रिच हैं, काफ़ी अबंडेंट लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं अभी भी, यस आपके बिना
सो अकेले ही ये लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत रिच हैं, इनके पास बहुत बड़ा घर है इवन अभी भी, और ये अपनी लाइफ में काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हुए हैं, ठीक है। और रिच वाइब, सक्सेसफुल वाइब, पॉसिबिलिटी है कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, यहाँ पर कोई पर्सनालिटी हो सकती है फेमस, ठीक है, जैसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं। और क्योंकि किंग ऑफ वांड्स है, वो ये भी हो सकता है कि कोई बहुत फेमस ऑफिसर हो ये, ठीक है, पुलिस ऑफिसर, यहाँ पर कोई बहुत फेमस जज हों या बहुत फेमस लॉयर हो। सो दिस इज़ फेमस, ये मैं आपको बता दूँ पाइल 2, दिस इज़ फेमस, ठीक है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये इंडिकेट करता है कि बिल्कुल भी एब्सोल्यूट मैस्कुलिनिटी भी इसकी नहीं है, कि बिल्कुल ही मतलब अगर मेल है तो बस इनका ध्यान हर टाइम काम पे ही है, यहाँ पर रूप जमाने में ही है, या यही कहने में कि भाई मेरी मानो, ठीक है, मेरी चलेगी, नो, दिस इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ द पर्सन के। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो एनर्जी होती है कि जब कोई इंसान की मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी दोनों चीज़ें बैलेंस होती है। मैं पहले भी बड़ी दफ़ा बताया हुआ है आपको कि फेमिनिन साइड वो होती है जब कोई इंसान केयरिंग होता है, जब कोई अपना ऑफिस में ही छोड़ के आता है और घर आके वो हस्बैंड बन जाता है, ठीक है। जब कोई फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बड़ा जज है या बहुत बड़ा कोई ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, वो अपनी रोब अपना वो सब कुछ और है ना वहीं छोड़ के आता है, घर आके वो सिर्फ एक या तो पिता होता है या फिर वो हस्बैंड होता है, ठीक है। सो ये वो लोग होते हैं दोनों जगहों को मैनेज कर लेते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बल्कि मैं तो कभी ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि जो घर आ कर के हस्बैंड बन जाए, घर आके भी ऑफिसर ही बने होते हैं ठीक है। तो दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है आपके फैमिली के लिए। तो ऑब्वियसली आपको जो क्रिमिनल्स हैं जिनके साथ आप डील कर रहे होते हैं उनमें और घर वालों में फ़र्क होता है तो उनकी डीलिंग्स में भी फ़र्क होना चाहिए। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत प्यार से डील करेंगे। ये तो थी जी सोलमेट वाइब। आगे चलते हैं कि आपका सोलमेट दिखता कैसे है। दिस वांट टू लुक एट देयर लुक्स। हेरोफेंट दिखता कैसे है ये? हेरोफेंट, 10 of Wands, वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स एंड मैजिशियन। जी ऑब्वियसली हर कार्ड में सेम ही एनर्जी आई है, और वो है जी काफ़ी टॉल हाइट की, चाहे ये लड़का है या लड़की है, दे हैविंग टॉल हाइट, ठीक है। और अच्छी खासी मतलब इनकी ना बॉडी शेप जो है ना वो स्ट्रेट है, ये कर्वी नहीं है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है। वेरी स्लिम स्ट्रेट बॉडी, इवन इफ शी इज़ अ गर्ल स्टिल शी इज़ नॉट हैविंग कर्वी बॉडी, ठीक है। और स्ट्रेट बॉडी है, स्लिम है, शी इज़ वेरी टॉल। जैसे मॉडल्स होती हैं ना, आपने देखा होगा वो कर्वी इतनी नहीं होती हैं, बल्कि होती नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी और इस टाइप की होगी आपकी वाइफ, ठीक है। टॉल, स्लिम, ट्रिम, क्यूट, और लिटरली मैं देख रही हूँ कि इनकी जो फेस है, शी इज़ वेरी, ही या शी जो भी है, ये वेरी वेल डिफाइंड फेस शेप, जॉ लाइन है, चीक बोन्स हैं, ठीक है। बहुत ही जैसे मॉडल लुक होती है ना एक, वो है इसकी, ठीक है। इसकी फेस का शेप हार्ट शेप हो सकती है, स्क्वायर फेस की शेप हो सकती है, बड़ा एंगुलर से इनका फेस है, बड़ा फोटोजेनिक सा, बड़ी अच्छी इनकी पिक्चर्स आती हैं। नोज़ भी इनका थोड़ा सा बहुत छोटी नहीं है, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। बाल इनके अच्छे हैं, और चाहे मेल है या फीमेल है, बाल इनके अच्छे खासे थिक है, वेवी हेयर है, ठीक है। आंखें इनकी इंटेंस हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी आंखें नहीं हैं, नॉर्मल आंखें हैं, बट इंटेंस हैं, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स है। इनकी आंखों में आपको खुद के लिए प्यार दिखता होगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आंखें कैसी भी हो, आंखों में प्यार होना चाहिए, हैं जी अच्छा जी। तो और लुक्स में देख रही हूँ, इनका जो कम्प्लेक्शन है दैट इज़ नॉर्मल कम्प्लेक्शन। ये बहुत ज़्यादा फेयर कम्प्लेक्शन का पर्सन नहीं है,
बहुत पेल भी नहीं है, बहुत डार्क भी नहीं है, नॉर्मल कम्प्लेक्शन है। एंड क्योंकि हार्ड वर्किंग है बहुत, मेल्स के केस में अंदर बाहर इनका बहुत काम है, सोशल वर्क, सोसाइटी, घूमना फिरना अंदर बाहर, तो हो सकता है थोड़ा सन टैन हो गया हो इनको, ठीक है। तो वो कोई नहीं, आप इनको अपना सन ब्लॉक देना ना, ही ठीक हो जाएंगे ठीक है। सो ऐसी वाइब है आपके पर्सन की लुक्स में। बाकी ओवरऑल दे आर मस्कुलर, दे आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, इनके बाजू बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप फीमेल हो तो आपको तो ऐसे एक झटके में उठा लेंगे अपने बाजुओं में, इतना ही स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। काफ़ी मतलब ताकत है, बड़ी शक्ति इसमें जब हम करते हैं ना। सो या दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़, ठीक है। सोलमेट, सो गाइज इनकी एथनिसिटी आपके अपनी ही कंट्री से है, ठीक है। मतलब जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो आपका सोलमेट इस ही कंट्री से है, और चाहे कहीं और रहता हो करंटली, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, हो सकता है वर्ल्ड कार्ड है, हो सकता है किसी और कंट्री में रहता हो फॉर द टाइम बीइंग, या पढ़ने गया हुआ हो, लेकिन इसकी जो पीछे से बैकग्राउंड है वो आप ही की कंट्री है। बट कौन सी कंट्री में हो सकते हैं ये करंटली आपको मिले? रशिया, नॉर्थ अमेरिका, इसमें कनाडा भी आता है, UAE, अनदर कॉन्टिनेंट अफ्रीका एंड यूरोप पूरा ही आ गया है यहाँ पर, कनाडा आ गया। ये हो सकती है कंट्रीज़ जहाँ पर ये पर्सन हो सकता है आपसे मिले, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सी के हाउ वुड दे ट्रीट यू, या ये किस प्रकार का पर्सन है। गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। गाइस ये आपकी जो सारी नीड्स हैं, अब आपकी लव की नीड है, आपकी ये नीड है कि कोई आपकी केयर करे, आपकी जो भी डिमांड है कि मेरा ऐसा ऐसा पति हो, मेरी ऐसी ऐसी पत्नी हो, हर एक की लिस्ट होती है, यू नो। तो ये पूरी कोशिश करेगा, बल्कि आपसे जानने की कोशिश करेंगे ये क्या तुम्हें क्या चाहिए था ऐसा पार्टनर में, मैं वैसा बनने का कोशिश करूँगा, मैं वैसा बनने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर 44 नंबर है गाइस, जो कि 8 नंबर इज़ द स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ कर्मा। आपने देखा होगा 8 नंबर में ऐसे करके एक लूप बनता है। दिस लूप इज़, जैसा आप करोगे वैसा आपके सामने आएगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ योर ओन कार्मा, दिस इज़ योर ओन रिफ्लेक्शन। ये पर्सन जैसा भी है, जिससे भी प्रकार का आपको मिलेगा, ये आपका अपना कार्मा होगा, ये आपका अपना रिफ्लेक्शन होगा। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, राइट। अनदर थिंग इज़ विद मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग, कार्मा आपके अच्छे हैं, गॉड आपको मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स से भरने वाले हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ में एक गिफ्ट है आपके लिए, हर चीज़ में, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो चाहे कैसी भी हो, एवरीथिंग इज़ देयर फॉर यू, ठीक है। आपका जो फ्यूचर है ना, क्योंकि आप देखो 4 नंबर है स्टेबिलिटी, 13 नंबर यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करो तो 4 नंबर आता है, विच इज़ अ स्टेबिलिटी। सो स्टेबल लाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू। अभी जो हो रहा है ना पाइल 2, उसको होने दो, ठीक है। अभी आपको ये ड्रीम ही से लग रही होगी रीडिंग, ऐसा नहीं होता है, हाँ ऐसा नहीं होता है। ऐसा कब हुआ है, किसके साथ हुआ है? मेरे साथ नहीं हो सकता। ये होती है लिमिटेड माइंडसेट। ये होता है कि जब हम गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई कर देते हैं, उसके पावर को डिनाई कर देते हैं कि भाई गॉड ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सो डू नॉट डू दैट। वाई आर यू ब्लॉकिंग योर ऑन अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर नो रीज़न, स्पेशली डिपेंडिंग ऑन पास्ट, प्रिडिक्टिंग ऑन पास्ट, ठीक है। मैं बड़ी दफ़ा आपसे ऐसे बोलती हूँ कि हमें फ्यूचर का नहीं होता, कि फ्यूचर में क्या होगा हम नहीं कह सकते, कि भाई क्योंकि पहले ऐसे हुआ, आई मीन पास्ट की बेस पे, भी पहले ऐसे नहीं हुआ तो अब कैसे होगा, वो क्या हो गया आपको?
पहले आप किसी जगह पर नहीं गए तो इसका मतलब फ्यूचर में भी नहीं जाओगे। लव इज़ ऑल अराउंड यू। आपको मोहब्बत घेरे रहेगी, आपको सिर्फ मोहब्बत की वाइब्रेशन में आना है, अपना हार्ट चक्रा खोलना है, ठीक है। आपको मोहब्बत की वाइब्रेशन के साथ वाइब करना है, आपको ख़ुद मोहब्बत बनना है। डेफिनेटली कॉल लव विल अट्रैक्ट यू, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ड्रीम करो फ्यूचर के बारे में, लेकिन पास्ट के बारे में आपको यूनिवर्स की तरफ से सोचने की इजाज़त नहीं है। ये बात आप कहीं पर लिख लो, बांध लो, जो करना है कर लो। अगर आपने पास्ट के बारे में सोचा तो अपने फ्यूचर को भूल जाओ। ये जो भी है ना सारे अभी इस समय जो बैठे रहते हैं सोचो में, वो मेरा वो फलाना एक्स पार्टनर मुझे इतना प्यार करता था, उसने तो मेरे साजी ने मरने की कस्में खाई थी, फिर वो कहीं और चला गया। आप लोग यहीं पर रहोगे, प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन रियलिटी सुना करो कभी कभी, अच्छी होती है सेहत के लिए, ठीक है। आप लोग बच्चों यहीं रह जाओगे, फ्यूचर में नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। फिर रहोगे कि हम तो यहीं रह गए, उसके तो 4 बच्चे हो गए, मैं तो अभी तक कुंवारा, मैं तो अभी तक कुंवारी, ठीक है। सो बेहतर है अपने अपने पार्टनर ढूंढो जो रियल थे, मतलब आई मीन रियल हैं, ठीक है। रोमांस का इज़ रोमांटिक पर्सन, आपका सोलमेट बहुत ही रोमांटिक है। आई बिलीव, आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग पेरिस, फ्रांस का सिटी पेरिस। हो सकता है कि इसको पेरिस बहुत पसंद हो या ये ऑब्सेस्ड हो पेरिस से। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको पेरिस ले जाए अपने साथ मेमोरीज़ बनाने वहाँ पर, बिकॉज दैट इज़ द सिटी ऑफ लव, एवरीबडी नोज़। आप बहुत वहाँ एंजॉय करोगे, आपके सारे ड्रीम्स वहाँ पूरे होंगे जैसा जैसा आपने सोचा था, ठीक है। सो गाइज जस्ट रिलैक्स, आपके लिए रिलैक्सेशन बहुत एसेंशियल है। चिल, कूल डाउन, अपना को बर्न आउट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, जस्ट लेट इट गो एंड लेट इट फ्लो। यूनिवर्स से आपने अच्छे की उम्मीद रखनी है, पॉजिटिविटी की उम्मीद रखनी है, आशा रखनी है, तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में होगे, अगर आप टेंशन में होगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है गाइज। सो ये तो था जी आपका सोलमेट। अभी हम देखेंगे इसकी और डिटेल्स, अभी हम इसको जाने नहीं देते, फिक्र ना करो। अभी आपके सोलमेट को नहीं जाने देंगे इतनी जल्दी। सो अभी हम और डिटेल्स इनकी देखेंगे। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी मोर। ओके गाइस, ब्लू शर्ट की कोई इंडिकेशन होगी। फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मीडियम हाइट, मीडियम से टॉल हाइट है वैसे इनकी। डेट ऑफ बर्थ इनकी हो सकती है 1 से 7 के बीच में किसी भी मंथ की। ब्राउन आइज़, रोड साइड मीटिंग, जापान। वही बात, मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन साइड, इनकी दोनों साइड्स बैलेंस है। सो प्ले ग्राउंड में भी कुछ स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं फेमस। डिवाइन यूनियन, लियो, ऑस्ट्रेलिया। 8 से 14 के बीच में बर्थ डेट हो सकती है किसी भी मंथ की। आई मिस यू सो मच, लव एट फर्स्ट साइट, वेरी अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग तो है, एथलेटिक बॉडी, टेक्सास USA, 911 अगैन USA, अमेरिका, घोस्टेड यू, यूरोप। गाइस ये यूरोपियन या अमेरिकन है तो नहीं, लेकिन ये फिरते बहुत हैं इसकी सिटीज़ में, स्टेट्स में, ठीक है। सो आई बिलीव आपका भी फ्यूचर में काफ़ी चक्कर वक्कर लगने वाला है। सो गेट रेडी गाइस। अभी नेम इनिशियल रह गया आपके सोलमेट का। ओके गाइस, सो देखते हैं क्या है।
What are the possible name initials? Alright, so सबसे पहले आपके पास के H V P E M C K O H Z W O and Z. Okay guys, so that's it for today. Hope you enjoyed your reading. I will see you in my next video. Take care. Bye bye.